ईरान के समंदर में आखिर क्या लीक हो रहा है? क्या पूरी दुनिया एक नए ऑयल संकट की तरफ बढ़ रही है? इस तमाम मुद्दों के बारे में आज बात करेंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुरभि शिरपुरकर। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 इंडिया। दुनिया इस वक्त सिर्फ युद्ध नहीं देख रही, बल्कि एक ऐसा खतरा भी देख रही है जो आने वाले दिनों में पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था को हिला सकता है। ईरान के समंदर से सऊदी अरेबिया की तरफ तेजी से फैलता एक रहस्यमयी काला दाग, जिसे सैटेलाइट इमेज में देखा गया है, अब पूरी दुनिया के लिए चिंता का विषय बन चुका है। शुरुआत में इसे सिर्फ एक सामान्य ऑयल स्लिक माना गया, लेकिन जैसे जैसे तस्वीरें सामने आई वैसे वैसे आशंका बढ़ती गई कि ये कोई छोटा मोटा रिजर्व नहीं, बल्कि एक बड़ा क्रूड ऑयल लीक हो सकता है। रॉयटर्स और कई अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों की रिपोर्ट के मुताबिक ये रिजर्व ईरान के सबसे बड़े ऑयल एक्सपोर्ट हब यानी कि खर्ग आइलैंड के पास देखा गया। अब सवाल यह है कि आखिर समंदर में क्या लीक हो रहा है? क्या ये सिर्फ तेल है या फिर इसके पीछे कोई बड़ा युद्ध, सबोटेज या फिर जियोपॉलिटिकल प्रेशर छिपा हुआ है? क्योंकि ये घटना एक ऐसे समय में सामने आई है जब अमेरिका, इजरायल और ईरान के बीच तनाव चरम पर है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज लगभग युद्ध क्षेत्र में बन चुका है और पूरी दुनिया की निगाहें गल्फ रीजन पर टिकी हुई हैं। दरअसल खर्ग आइलैंड कोई सामान्य जगह नहीं है, ये ईरान की ऑयल इकोनॉमी का दिल माना जाता है। ईरान के लगभग 90% क्रूड ऑयल एक्सपोर्ट्स इसी क्षेत्र से होते हैं, यानी अगर यहाँ कोई बड़ा हादसा होता है तो इसका असर सिर्फ ईरान तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरी दुनिया के ऑयल मार्केट पर दिखाई देगा। सैटेलाइट इमेजेस में जो काला फैलाव दिखाई दिया है वो लगभग 45 से 65 स्क्वायर किलोमीटर तक समंदर में फैल चुका बताया जा रहा है। एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि सामान्य फ्यूल ऑयल लीक नहीं, बल्कि क्रूड ऑयल हो सकता है। सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि ये ऑयल स्लिक अब धीरे धीरे सऊदी अरेबिया और गल्फ देशों की दिशा में बढ़ रहा है। मैरीटाइम इंटेलिजेंस फर्म विंडवर्ड एआई ने दावा किया कि ये फैलाव समुद्री धाराओं के साथ साउथ वेस्ट दिशा में जा रहा है और अगर ये आगे बढ़ता रहा तो सऊदी वाटर्स, कतार और यूएई तक असर पहुंच सकता है। अब यहाँ समझना ज़रूरी है कि ये सिर्फ पर्यावरणीय संकट नहीं है, ये पूरी दुनिया की एनर्जी सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ मामला है, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण ऑयल रूट माना जाता है। दुनिया के लगभग 20% समुद्री तेल व्यापार का रास्ता इसी समुद्री मार्ग से गुजरता है। सऊदी अरेबिया, यूएई, इराक, कुवैत और कतार जैसे देशों का तेल इसी रास्ते से दुनिया तक पहुंचता है। अगर यहाँ युद्ध, हमला या बड़ा ऑयल डिजास्टर होता है तो पूरी दुनिया में तेल की कीमतें बेकाबू हो सकती हैं। अब सबसे बड़ा सवाल, आखिर ये रिजर्व हुआ कैसे? इसको लेकर कई थ्योरी सामने आ रही हैं। कुछ एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि ईरान के पुराने ऑयल पाइपलाइंस और इंफ्रास्ट्रक्चर की हालत खराब हो चुकी है। लगातार युद्ध जैसे माहौल, सैंक्शंस और मिलिट्री प्रेशर की वजह से मेंटेनेंस प्रभावित हुई हैं। ऐसे में किसी पाइपलाइन रप्चर यानी कि पाइपलाइन फटने से ये रिजर्व हो सकता है। राउटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक कुछ एक्सपर्ट्स ने यह भी कहा है कि शिप टू शिप ऑयल ट्रांसफर के दौरान हुई बड़ी गलती हो सकती है। लेकिन दूसरी तरफ कुछ अमेरिकी और पश्चिमी एक्सपर्ट्स ने इसे भी बड़ा दावा किया है। उनका ये कहना है कि अमेरिका द्वारा लगाए गए नेवल ब्लॉकेड और सैंक्शंस की वजह से ईरान के पास तेल स्टोर करने की जगह कम पड़ रही है। ऐसे में आशंका जताई जा रही है कि कहीं ईरान अतिरिक्त क्रूड ऑयल समंदर में डंप तो नहीं कर रहा, और इसीलिए इस दावे की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। ईरान ने इन सभी आरोपों से इनकार किया है। ईरानियन ऑयल टर्मिनल्स कंपनी का कहना है कि उनके स्टोरेज टैंक्स, पाइपलाइंस और लैंडिंग फैसिलिटीज़ में कोई लीक नहीं मिला। कुछ ईरानी अधिकारियों ने तो ये भी कहा है कि ये किसी विदेशी जहाज से निकला बैलास्ट वाटर हो सकता है, लेकिन दुनिया सिर्फ बयान नहीं देख रही, बल्कि सैटेलाइट इमेजेस देख रही हैं और उन तस्वीरों में समंदर पर फैलती काली परत साफ दिखाई दे रही हैं। यही वजह है कि अब यूनाइटेड नेशंस से जुड़े एनवायरमेंट एक्सपर्ट्स भी चिंता जता रहे हैं। उनका ये कहना है कि अगर ऑयल स्लिक और बढ़ा तो इसका असर सिर्फ समुद्री पानी तक सीमित नहीं रहेगा, इससे मरीन लाइफ, फिशिंग इंडस्ट्री और गल्फ देशों के डिसैलिनेशन प्लांट्स यानी समंदर के पानी को पीने योग्य बनाने वाले प्लांट्स तक प्रभावित हो सकता है। अब यहाँ समझिए असली खतरा। सऊदी अरेबिया और गल्फ देशों में बड़ी मात्रा में पीने का पानी समंदर से तैयार किया जाता है। अगर ऑयल स्पिल इन डेजोलेशन प्लांट्स तक पहुंचता है तो पानी की सप्लाई पर बड़ा असर पड़ सकता है। एक्सपर्ट्स ने चेतावनी दी है कि अगर स्थिति बिगड़ती है तो गल्फ रीजन में एनवायरमेंटल इमरजेंसी जैसे हालात बन सकते हैं। लेकिन कहानी सिर्फ ऑयल स्पिल की नहीं है, इसके पीछे पूरा ज्योग्राफिकल टेंशन भी काम कर रहा है। फरवरी 2026 से अमेरिका और इजराइल ने ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई तेज कर दी।
इसके जवाब में ईरान ने भी गल्फ रीजन में मिसाइल और ड्रोन अटैक शुरू कर दिए। सऊदी अरेबिया के कई ऑयल फैसिलिटीज और रिफाइनरीज को भी निशाना बनाया गया और इसी बीच स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में शिपिंग ट्रैफिक बुरी तरह से प्रभावित हुआ। कई ऑयल टैंकर्स फंस गए, कुछ पर हमले हुए, कई देशों ने अपने जहाज़ों को रूट बदलने के निर्देश दिए। नतीजा ये हुआ कि ग्लोबल ऑयल सप्लाई चेन पर दबाव बढ़ता गया। अब अगर इस ऑयल स्पेल का संबंध युद्ध या फिर सबोटेज से निकलता है तो ये मिडिल ईस्ट क्राइसिस को और भी खतरनाक बना सकता है, क्योंकि सऊदी अरेबिया पहले ही आयरन बैग्ड अटैक को लेकर सतर्क है। दोनों देशों के बीच पुराना तनाव किसी से छिपा नहीं है। ऐसे में अगर ये ऑयल स्लिक सऊदी वाटर्स तक पहुंचता है तो डिप्लोमेटिक और मिलिट्री टेंशंस और भी बढ़ सकते हैं। इस पूरे घटनाक्रम का सबसे बड़ा असर आम लोगों पर कैसे पड़ेगा ये भी समझिए। ये समझना भी बेहद ज़रूरी है। अगर गल्फ रीजन में ऑयल सप्लाई प्रभावित होती है तो पूरी दुनिया में क्रूड ऑयल महंगा हो सकता है, और जब क्रूड ऑयल महंगा होता है तो पेट्रोल, डीजल, गैस, ट्रांसपोर्ट, फ्लाइट टिकट्स, शिपिंग कॉस्ट सब महंगे हो जाते हैं। भारत जैसे देश जो अपनी ज़रूरत का बड़ा हिस्सा तेल आयात करते हैं, वहाँ महंगाई बढ़ सकती है। यानी ईरान के समंदर में फैलता ये काला धब्बा सिर्फ पर्यावरणीय संकट नहीं बल्कि आने वाले ग्लोबल इकोनॉमिक शॉक का संकेत भी हो सकता है। अब पूरी दुनिया की नज़र तीनों चीज़ों पर टिकी है। पहला, क्या ये ऑयल स्पिल खुद ब खुद रुक जाएगा या फिर और बढ़ेगा? दूसरा, क्या इसके पीछे कोई युद्ध से बड़ी साजिश छिपी हुई है और सबोटेज है? और तीसरा, अगर ये संकट बढ़ता है तो क्या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पूरी तरह से युद्ध क्षेत्र में बदल जाएगा? क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो सिर्फ मिडिल ईस्ट नहीं बल्कि पूरी दुनिया इसकी कीमत ज़रूर चुकाएगी। और यही वजह है कि इस वक्त दुनिया सिर्फ मिसाइलों और युद्ध पर नहीं बल्कि समुंदर में फैलते उस काले तेल पर भी नज़र रख रही हैं, जो शायद आने वाले दिनों में पूरी वैश्विक राजनीति, अर्थव्यवस्था की दिशा बदल सकता है।